मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से। ये लड़की हमें बताती है उसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। बचपन से ही ये लड़की एक सिंगर बनना चाहती थी। साथ ही सभी उसकी आवाज काफी पसंद भी करते थे, लेकिन उसके माता पिता ने कभी उसका साथ नहीं दिया और अपने बचपने के चलते ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर भाग गई। कहीं ना कहीं उसने सोचा था शादी के बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन असल जिंदगी सपनों की दुनिया से बेहद अलग होती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लड़की अब बूढ़ी हो चुकी थी और इसका नाम था पान। पान अपने दोस्त जियान के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाती थी। वैसे दोस्तों, पान गुस्सैल किस्म की महिला है जो हर इंसान के साथ गुस्से में बात किया करती थी। अगले सीन में हम पान के इकलौते बेटे को देखते हैं जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। दूसरी तरफ लुमियाई नामक एक महिला पान के रेस्टोरेंट में आकर उसके बेटे के बारे में अनाप शनाप कहने लगती है। पान को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और अब वो भी लुमियाई के बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें कहने लगती है और ऐसे ही इन दोनों में बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। जियान उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दो बिल्लियों की लड़ाई में जियान को ही उल्टा चोट लग जाता है। कुछ देर बाद जियान की बेटी जियान के घाव पर ड्रेसिंग कर रही थी। ठीक तभी पान जियान के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर उसके घर पर आती है और फिर वो अपने घर की ओर निकलती है। घर पहुंचते ही पान अपनी बहू नॉक के साथ किचन में थी। बेवजह पान नॉक की गलतियां निकालकर उसे डांटने लगती है और बार बार पान की बहू पान से माफी मांगती है। कुछ देर बाद हम पान के ग्रैंडसन बुम को देखते हैं। बुम म्यूजिक ऑडिशन देने के लिए जा रहा था। हालांकि उसकी मां नॉक उसे ऑडिशन देने से मना करती है क्योंकि नॉक को लगता था म्यूजिक से भविष्य अंधकार हो जाएगा। वहीं पान आकर बम को कुछ पैसे देकर फटाफट ऑडिशन देने के लिए जाने को कहती है। इस बीच दिखाया जाता है नॉक डिप्रेशन की गोलियां लेती है। कुछ देर बाद पान का बेटा घर पर वापस आता है। नॉक अपने पति को पान की हरकतों के बारे में बताने लगती है। नॉक का पति कहता है पान की बातों पर ध्यान मत दो। वहीं दूसरी तरफ बम की टीम ऑडिशन देती है, लेकिन उसकी टीम ने इतने गंदे तरीके से ऑडिशन दिया था कि जजेस उसकी टीम को मारकर हॉल से भगा देती है और इसके बाद ग्रुप की लीड सिंगर टीम छोड़ देती है। इस बीच म्यूजिक डायरेक्टर नट को दिखाया जाता है। नट काफी दिनों से इस शहर में किसी बेहतरीन सिंगर की तलाश में थे जिसे वो अपने अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे। भले ही अब तक कई लोगों ने नट के सामने परफॉर्म किया है, लेकिन नट को किसी की भी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है। दूसरी तरफ पान काम से घर पहुंचकर नॉक को जमीन पर पड़ा रहता देखती है। नॉक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही नॉक ठीक होती है, पान उसे सुनाने लगती है, जिसके बाद नॉक गुस्से में अपने पति से कहती है तुम अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कहो। अब घर पहुँचने के बाद पान की ग्रैंड डॉटर अपने पापा से कहती है दादी की वजह से उसकी मॉम को अब तक इतनी तकलीफें हुई हैं। तभी पान वहाँ पहुँच जाती है और उन सभी की कन्वर्सेशन सुन लेती है। अगली सुबह पान का बेटा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ कर आने का फैसला लेता है। ये बात सुनने के बाद पान को काफी बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद पान रेस्टोरेंट में बैठी थी। एक महिला आकर पान के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। पान कहती है मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, तुम कौन हो? फिर वो महिला कहती है भले ही तुम मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पहचानती हूँ पान। तुम एक ऐसी औरत हो जिसने मेरी माँ के रेस्टोरेंट में काम करके उनकी सारी रेसिपीज चुरा कर अपनी ही एक नई रेस्टोरेंट खोली और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी माँ का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। ये सुनकर पान कहती है हाँ, मैंने गलत किया और ये बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं क्या करती। मेरा एक बेटा था जिसे पाल पोस कर मुझे अकेला ही बड़ा करना था और अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो खुद भी बिल्कुल ऐसा ही करता। आज मैंने ऐसा किया है इस वजह से मेरा बेटा एक सक्सेसफुल प्रोफेसर की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पान को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पान बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने एक फोटो स्टूडियो था। स्टूडियो में जाकर स्टूडियो ओनर से पान कहती है बचपन से ही मैं एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन आज तक मेरा सपना कभी पूरा हुआ ही नहीं। लेकिन आज मैं अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ।
पान स्टूडियो ओनर से कहती है, तुम मेरी एक तस्वीर खींच दो जिससे कि ये तस्वीर बाद में मेरे बेटे के काम में आ जाए। स्टूडियो ओनर कहता है, अगर मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूंगा फिर तुम 20-22 साल की लड़की जैसे लगोगी। पान स्टूडियो ओनर की बात पर ध्यान नहीं देती है और फिर वो तस्वीर खिंचवा कर बस से अपने घर की ओर जाने लगती है। बस में पान के साथ कई लड़के छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो सभी पान के साथ सेल्फी खींचने लगते हैं। सेल्फी खींचने के दौरान पान नोटिस करती है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है और वो सच में 20-22 साल की लड़की जैसे दिखने लगी है। पान एक एक करके बस के सभी पैसेंजर से पूछने लगती है कि मेरी उम्र आप सभी को कितनी लगती है। सभी कहते हैं, बेटा तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 साल होगी। और फिर पान बस से उतरकर उसी फोटो स्टूडियो पर जाती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई फोटो स्टूडियो नहीं था। पान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से उसके साथ क्या हो गया और वो भी कैसे। अगली सुबह पान का बेटा जियान के घर पर आकर जियान से कहता है कि कल रात से पान का कोई अता पता नहीं है। जियान कहता है, हो सकता है किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो। ये सुन पान का बेटा कहता है, जियान अंकल जैसे भी हो आप जल्द से जल्द मेरी माँ को ढूंढ लीजिए। जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं जैसे तैसे करके दे दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर तक बेच दूंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ घर पर वापस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पान सोचने लगती है, उसे जिंदगी ने एक नया मौका दिया है अपने सपने को पूरा करने का, और इस बार वो अपने सपने को सही तरीके से पूरा करना चाहती थी, जिससे कि मौत के बाद भी उसे कोई गम ना रहे और जिंदगी से कोई शिकायत भी ना रहे। इसलिए वो पार्लर में जाकर अपनी नई हेयर कट करवाती है। साथ ही वो अपने लिए नए नए ड्रेसेस भी खरीदती है और फिर वो वहाँ से जियान के घर जाती है और एक कमरा भाड़े पर लेती है। जियान और जियान की बेटी पान को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं। कुछ देर बाद पान अपने घर जाकर अपने बेटे के लिए एक लेटर छोड़ आती है, जिस पर लिखा था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है और कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। अगले दिन रेस्टोरेंट में यंग पान भी जाती है और वो बूढ़े लोगों के साथ डांस करने लगती है। इस दौरान लूमी आई भी रेस्टोरेंट में मौजूद थी। लूमी आई पान के बारे में जियान से पूछने लगती है। जियान कहता है कि पान बेहद अच्छी बच्ची है, वो अपने दादाजी से बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसे बूढ़े व्यक्तियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। वैसे इस वक्त रेस्टोरेंट के स्टेज पर जाकर काफी लोग गाना गा रहे थे, तो लूमी आई भी गाना गाने के लिए स्टेज की ओर जाने लगती है। लूमी आई पान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो स्टेज की ओर जाते वक्त पान को धक्का मार देती है। इस दौरान म्यूजिक की धुन सुनकर म्यूजिक डायरेक्टर नट भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन लूमी आई अपने गाने से डायरेक्टर नट का मूड का सत्यानाश कर देती है। लूमी आई के बाद स्टेज पर पान जाती है और वो गाना गाने लगती है। पान का गाना सुनकर डायरेक्टर नट मुग्ध होने लगता है, क्योंकि उसे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल ऐसी आवाज की जरूरत थी। रेस्टोरेंट में पान का ग्रैंड डॉटर बूम भी वहाँ चला आता है और बूम को देखकर पान शर्म से रेस्टोरेंट से भाग जाती है। डायरेक्टर नट पान को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पान डायरेक्टर को इग्नोर कर देती है। अब रात के समय जियान अपनी बेटी और पान के साथ टीवी देख रहा था। ठीक तभी घर पर बूम चला आता है। बूम पान के साथ कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और उसे कुछ ड्रिंक्स ऑफर करता है। ये सारी अरेंजमेंट देखने के बाद पान को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके दिए हुए पैसों को बूम लड़कियों पर खर्च करता है। बूम पान की ओर देखते हुए इस तरह से शर्मा रहा था जैसा काफी साल पहले पान के हस्बैंड पान को प्रपोज करने से पहले शर्माया करते थे। पान इस सिचुएशन से खुद को कैसे बाहर निकालेगी, वो ये बात समझ ही नहीं पा रही थी। ठीक तभी बूम पान से कहता है, तुम एक बहुत अच्छी सिंगर हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बैंड की लीड सिंगर बनो। और ये सुनने के बाद पान उनकी टीम में सिंगर बनने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन पान के सामने बूम की पूरी टीम अपने गायकी को प्रेजेंट करती है। उन सभी का बेसुरा गला सुनने के बाद पान कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने से बेहतर है कि मैं पागल हो जाऊं, और फिर वो सभी को कुछ टिप्स देकर गानों की प्रैक्टिस करने लगती है। धीरे धीरे उनकी टीम काफी बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू करती है और फिर
ऐसे ही ये लोग कई शोज और कई रेस्टोरेंट में जाकर परफॉर्म करते हैं। पहले जो ऑडियंस इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, आज वही ऑडियंस पान के आने के बाद इनकी टीम को सराहने लगे हैं। इस बात को लेकर सभी बेहद खुश थे और एक दिन ये सभी पार्टी कर रहे थे। डायरेक्टर नट पान को पार्टी करते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद पान बस से घर की ओर जाने लगती है और जैसे ही पान बस से उतरती है, डायरेक्टर पान से बात करने की कोशिश करता है। पान को बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका था कि अब तक कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्टर नट को कन्फ्रंट करती है। नट कहता है, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है और मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। पान को लग रहा था कि डायरेक्टर नट उसके साथ फिरकी ले रहे हैं, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन डायरेक्टर पान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से पान के कंधे पर उनका हाथ लगते ही उसका ड्रेस फट जाता है, जिसके बाद पान बेहद गुस्सा हो जाती है और वो डायरेक्टर नट को बहुत बुरी तरीके से पीट कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पान बूम के घर पर जाती है और उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर अपने सारे कार्ड्स को ले लेती है, क्योंकि उसे पैसों की बेहद जरूरत थी। अब सभी एक साथ डिनर कर रहे थे और डिनर के दौरान पान अपनी बहू नौक की गलतियां गिनने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसा कि वो पहले किया करती थी। कुछ देर बाद पान का बेटा काम से घर पर वापस आता है। यंग पान उसे देखकर उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि फिलहाल वो अपने असल रूप में नहीं है। सभी तो बेहद हैरान थे उसकी ऐसी हरकतें देखकर। तभी यंग पान कहती है कि वो तो वॉशरूम जाना चाहती थी। इसके अलावा पान का बेटा डिनर भी नहीं करता है। वो पान के बिना बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। अब अगली सुबह पान अपने बैंड के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए निकलती है। यंग पान के कमरे में जाकर जियान कमरे की तलाशी लेने लगता है और इस दौरान उसे ओल्ड पान की काफी सारी चीजें उस कमरे से मिलती है, जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यंग पैन ने ही उसकी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यंग पैन ने उसे जान से मार दिया हो। और ये बात सोच सोच कर जियान रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर नट कई सिंगर्स के ऑडिशन ले रहा था, लेकिन अब तक उसे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कोई भी ढंग का सिंगर नहीं मिला, इसलिए वो हताश होकर ऑडिशन रूम से बाहर जा रहा था। लेकिन तभी वो एक आवाज सुनता है और ये आवाज और किसी की नहीं, पैन और उसके बैंड की थी। डायरेक्टर फौरन कमरे में वापस आता है और वो पान और उसकी पूरी टीम को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लेता है। डायरेक्टर उसे अपनी एक कार्ड देकर कहता है कि अगले हफ्ते तुम सभी की एक कॉन्सर्ट रखी गई है, जिसके भागीदार तुम सभी बनोगे। इस बात से सभी बेहद खुश थे। अब रात होते ही पैन अपने घर पर जाती है। वो देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। यंग पैन अपने कमरे को समेट ही रही थी कि तभी जियान उस पर हमला कर देता है। पैन जैसे तैसे जियान को कंट्रोल करके उसके हाथ पैर बांध देती है। पैन अब जियान से पूछती है कि आखिर वो उस पर हमला क्यों कर रहा था। जियान यंग पैन से कहता है, तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड पैन को जान से मार दिया है। और जियान रोते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड का गुणगान गा रहा था और वो कहता है कि अगर पैन की मौत हो गई फिर मैं भी जिंदा नहीं बचना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यंग पैन खिड़की के किनारे बैठकर जियान की ओर देखते हुए हंसने लगती है और ये नजारा देखकर जियान को याद आ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल उसकी बेस्ट फ्रेंड पैन की तरह दिखती है, जो जवानी में बिल्कुल इसी लड़की की तरह दिखती थी। अगले सीन में जियान पैन के साथ बातें कर रहा था। उसके जाने के बाद उसका बेटा बेहद हताश रहने लगा था और फिर पैन जियान को सीक्रेटली कुछ कहने लगती है। उन दोनों को साथ बात करते लूमियाई देख लेती है और वो अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। कुछ देर बाद जियान पैन के बेटे से मिलता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी पैन के साथ मुलाकात हुई थी और उसे पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए पैन ने अपने सारे कार्ड्स को अनलॉक करने के लिए कहा है। ये कहकर जियान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूमियाई जियान की बेटी से कहती है, यंग पैन और उसके पापा जियान के बीच में कुछ चल रहा है। पैन पैसों के लिए जियान का इस्तेमाल कर रही है। ये बात सुनकर जियान की बेटी थोड़ी परेशान हो गई थी। अब अगले सीन में जियान पैन को इम्प्रेस करने के लिए
हेवी एक्सरसाइजेस करने लगता है। ये सारी चीजें नोटिस करने पर जियान की बेटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद पैन अपनी ऑडिशन सेंटर पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। ठीक तभी जियान एक बाइक पर पैन को ऑडिशन सेंटर पर छोड़ देता है। ये सारी चीजें जियान सिर्फ पैन को इम्प्रेस करने के लिए किए जा रहा था। ऑडिशन के दौरान ये लोग गाना गा रहे थे और गाने के साथ साथ सीन फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि पैन का हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर था। एक बार पैन का हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर गया था और उसके बाद वो कभी भी अपने घर वापस लौट ना सका, यानी कि उनकी मौत हो गई। इस दौरान पैन प्रेग्नेंट थी और इस घटना के बाद पैन को अकेले ही अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। ये दौर पैन की जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, जिसे आज भी अगर वो चाहे तब भी वो कभी भुला नहीं पाएगी। गाने की ऑडिशन काफी अच्छी थी और सभी पैन की गायकी से काफी खुश थे। इसे सेलिब्रेट करने के लिए सभी वाटर पार्क पर घूमने के लिए गए थे। जियान भी वाटर पार्क पर गया हुआ था और सभी काफी मजे से एंजॉय कर रहे थे। इस बीच पैन के पैर पर चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके पैर पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं, जैसा किसी भी बूढ़े व्यक्ति का होता है। अब घर पहुंचने के बाद जियान उसके घाव पर मरहम लगाने लगता है और तभी पान चिल्लाने लगती है। इन आवाजों को सुन जियान की बेटी को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच गलत सलत कुछ हरकतें हो रही है, इसलिए वो गुस्से में कमरे से चली जाती है और पान को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकल जाने को कहती है। जियान उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद पान डायरेक्टर नट के घर पर जाती है। डायरेक्टर नट उसकी हालत देखकर उसे अपने घर पर ठहरने के लिए कहता है। रात के समय दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। शराब के नशे में नट पान से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। पान कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरे पति काफी सालों पहले ही मारे गए थे और उनके जाने के बाद मैंने अकेले ही अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब मेरे जवान होने के बाद मेरा बूढ़ा दोस्त भी मेरे पीछे पड़ गया है। डायरेक्टर नट को ऐसा लग रहा था कि पान उसके साथ फिरकी ले रही है, इसलिए वो मस्ती मस्ती में पान के साथ मजाक करते हुए उसे गुदगुदी करने लगता है, जिससे पान को काफी गुस्सा आ रहा था और गुस्से में पान डायरेक्टर नट को दोबारा से मारकर बेहोश कर देती है। अगले दिन जियान पान के बेटे से मिलकर उसे बताता है कि यंग पान ही तुम्हारी माँ है। जियान की बातों पर पान के बेटे को रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ पान अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। इस बीच डायरेक्टर नट पान और उसकी टीम से कहता है कि आज उन लोगों का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं लगा उसे। डायरेक्टर नट का कहना था अगर इस टीम से कभी भी पान चली जाए फिर इस टीम की जान चली जाएगी। इस टीम में मौजूद लोगों में अपनी खुद की काबिलियत है ही नहीं। ये सुनने के बाद बूम को थोड़ा बुरा लगता है और गुस्से में वो बिना डायरेक्टर से बात किए वहां से चला जाता है। पान उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो सभी के सामने पान से भी बदतमीजी से बात करता है। बूम की दादी होने के नाते पान सभी के सामने उसे डांटती है, यहाँ तक कि उसे समझाने के लिए पान उसे मारने लगती है, लेकिन इससे भी बूम को कुछ समझ नहीं आता है और वो अपने गुस्से के चलते वहां से चला जाता है। अब रात के समय बूम से मिलने के लिए उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही वो अपने बेटे को अप्रिशिएट करते हुए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बेहद बढ़ा देते हैं, जिसके बाद बूम कॉन्फिडेंट महसूस करके अपने पापा को एक गाना गाकर सुनाता है। यह गाना सुनकर उसके पिता को उसकी माँ पान की याद आ जाती है और वो पान के कमरे में जाकर पुरानी एल्बम देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर नट पान को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उससे अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। वो पान को बताता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है, लेकिन इसके जवाब में पान कहती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए और फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दे पाऊंगी। अब अगली सुबह पान जियान के लिए फ्रूट्स लेकर जाती है, जैसा कि वो उसे पहले दिया करती थी। फिर पान जियान से पूछती है अगर तुम भी मेरी तरह जवान हो जाते फिर तुम क्या करते। जियान कहता है मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करता और कई सारी लड़कियों को पटाने लगता। ये सुन पान कहती है
बूढ़ा होना भी अच्छा होता है, क्योंकि जिंदगी के कई सारे ऐसे कठिन मोड़ हम अपनी जीवन के दौर में फेस करते हैं जो शायद हम अपने बुढ़ापे में कभी फेस नहीं करते हैं, लेकिन जवानी के दौर में जरूर करते हैं, जो कि बहुत कठिन होता है। अब बातों बातों में जियान बताता है कि लूमियाई की मौत हो गई है, पर जिंदगी इतनी छोटी होती है कि कब क्या हो जाए हमें मालूम तक नहीं चलेगा और हमसे हमारी जिंदगी छीन ली जाएगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर नट अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। अचानक उसके सामने बुम चला आता है और वो एक सुंदर सा गाना गाने लगता है। उसकी इतनी मधुर आवाज को सुनकर डायरेक्टर नट उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही वो ये गाना रिकॉर्ड करके पैन को भी सुनाते हैं। पैन जैसे ही ये गाना सुनती है उसे उसके नाती पर बेहद प्राउड महसूस होने लगता है। वो पान को और भी बताते हैं कि बुम ने उनसे कुछ पैसे उधार मांगे हैं जिससे कि वो अपनी महंगी गिटार को छुड़ा सके, जिसे उसने पैसों के लिए भाड़े पर दिया था। और फिर बुम अपनी गिटार छुड़ा लेता है। ठीक तभी बुम को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि कुछ देर बाद उन लोगों की कॉन्सर्ट शुरू होने वाली है, इसलिए वो उसे जल्द से जल्द कॉन्सर्ट पर आने के लिए कहता है। इधर डायरेक्टर नट पान को कॉन्सर्ट पर पहुंचा देता है। साथ ही गिफ्ट के तौर पर वो उसे एक क्लिप देता है। दूसरी तरफ बुम कॉन्सर्ट के लिए निकलता है और रास्ते में उसकी एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। बुम के एक्सीडेंट के बारे में जानकर डायरेक्टर नट कॉन्सर्ट कैंसिल करने का फैसला करते हैं, लेकिन पान कॉन्सर्ट कैंसिल करने से मना कर देती है, क्योंकि जो गाना आज वो लोग कॉन्सर्ट पर गाने वाले थे वो गाना खुद उसके नाती बुम ने बनाया था। परफॉर्मेंस के दौरान जैसे ही ये लोग स्टेज पर गाने लगते हैं, सभी को गाने की म्यूजिक, लिरिक्स और गायकी बेहद पसंद आती है और कॉन्सर्ट हिट जाता है। इधर डॉक्टर सभी से कहते हैं कि बुम को बचाने के लिए उन लोगों को फिलहाल ब्लड की जरूरत है, लेकिन ब्लड बैंक में वो ब्लड मौजूद ही नहीं है। बुम की बहन कहने लगती है, अगर आज दादी हमारे साथ होती तो हम बुम को बचा पाते, क्योंकि उनका ब्लड और बुम का ब्लड सेम है। ठीक तभी हॉस्पिटल में पान पहुंच जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मैं बुम को ब्लड देना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जियान पान को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने पर वो दोबारा से बूढ़ी महिला बन जाएगी। पान कहती है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाती बुम, ना कि उसकी जवानी। ये सुनने के बाद पान का बेटा अब समझ ही चुका था कि यंग पान और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम अपने स्वार्थी बेटे के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, जिसने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का फैसला लिया था। पान बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले लगा लेती है। अब जैसे ही पान बुम को ब्लड देने के लिए जाती है, ठीक तभी वहाँ पर डायरेक्टर नट भी चले आते हैं। डायरेक्टर नट पान को देखने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। पान डायरेक्टर नट से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नर्स ब्लड देने के लिए उसे अंदर ले जाती है और उनकी बात अधूरी रह जाती है। ब्लड देने के दौरान पान कहने लगती है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा एक दादी अपने नाती के लिए करती है। मुझे इस दौर पर अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मुझे अपने परिवार और अपने नाती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही सही है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और सब कुछ दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। बुम अपने फील्ड में एक स्टार बन चुका था। वहीं पैन के साथ उसकी बहू नॉक का रिश्ता पहले से काफी बेहतर हो चुका था। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो उसी फोटो स्टूडियो को ढूंढ रहा था, जहां पर तस्वीर खींचने के बाद पान पूरी तरह से बदल गई थी। जैसे तैसे जियान उस स्टूडियो को ढूंढ लेता है और वो स्टूडियो में पान की यंग तस्वीर भी देखता है और वो खुद भी दोबारा से यंग होने के लिए उसी स्टूडियो में जाकर अपनी एक तस्वीर खिंचवाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी अमेजिंग मूवी सडनली 20 की एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। सो मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।